रविवार के दिन हालेलुया चिल्ला नहीं सकते और सोमवार से शनिवार तक शैतान के अधीन रहें, राज्य और अधिकार करना इस तरह से काम नहीं करता है। आप प्रभावी रूप में राज्य अधिकार करना चाहते, ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं। जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होता है। जब आप इसे कहते हैं तो इसे होना ही होगा। जब आप वचन कहते हैं तो इसे पूरा होना होगा। आप सामर्थ्य व्यक्ति होना चाहते हैं जो अपने शब्दों के द्वारा राज्य और अधिकार करते हैं, तो खुद को परमेश्वर के अधीन कर दे और फिर शैतान का सामना करे। Morning dawns and evening fades. You inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. For you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Power to save your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. देखिए, सभी के पास में चुनाव है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, हम सब लोग पवित्र अच्छे लोग हैं। लेकिन यदि आज हम ये निर्णय ले ले कि चलो पार्टी करते हैं, कि शराब पीकर सड़क पर गिर जाएं और और बहुत ज्यादा शराब पी ले, शराब हो या जो कुछ भी इस जमाने में कुछ मिलता है, और बस पागल जैसे शराब पीते जाए, अगर ये निर्णय ले, क्या आपको लगता है कर सकते हैं? हाँ, ये संभव है। हमारे पास चुनाव है। यदि हम ये निर्णय ले कि हम यहां से जाएंगे और बाहर जाकर बहुत धूम धड़ाके की पार्टी करेंगे, मैं जानता हूं कि हम इसे कर सकते हैं, आज बाहर निकलते इसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये चर्च है और मैं यहाँ कुछ अद्भुत कर रहा हूं और मैं खुश हूं, सब अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा और बेहतर होना चाहता हूं। ऐसा कुछ करने के लिए तो सच में मैं बेवकूफ हो जाऊंगा कि जो मैंने पाया उसे खो दूं।
मैं प्रभु की आशीषों को क्यों खोना चाहता हूं? मैं क्यों इन सारी बातों को दूर फेंकना चाहता हूं जिसके लिए कई साल से मैंने काम किया और प्रभु की मदद के द्वारा काम करके मैं ये सब कुछ बना पाया। मैं इसे दूर नहीं करूंगा। तो प्रतिदिन मैं एक चुनाव करता हूं। मतलब ये नहीं कि पाप नहीं कर सकता, मैं पाप कर सकता हूं। मैं आज पाप करने का निर्णय ले सकता हूं और जाकर पाप में गिर सकता हूं और उसे बहुतायत से कर उसमें गिर सकता हूं और सड़ सकता हूं। हां, हर दिन मेरे पास चुनाव है। हर दिन ये चुनाव जो है मेरे सामने रखे जाते हैं और हर दिन मैं एक चुनाव करता हूं और प्रतिदिन मैं अपने आप से कहता हूं, व्यवस्था विवरण अध्याय 30-19। ये ऐसा नहीं जैसे बस एक दिन पढ़कर मैं इसे बंद कर देता हूं। मैं प्रतिदिन खुद से कहता हूं, सैम, जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो। जीवन के सिवा कुछ नहीं, मृत्यु नहीं, श्राप भी नहीं चुनना, जीवन को चुन लो। सब लोग कहे जीवन को चुन लो। अपने बगल वाले की ओर देखकर कहें जीवन को चुन लो। मैं जीवन चुनना चाहता हूं। कई बार लगता है कि आप पाप कर बैठे, क्योंकि पाप तो बहुत ही आकर्षित होता है। वो पाप की जगह को बहुत आकर्षक बनाते हैं। कलीसिया अंधेरे से भरी है, वो कोने में है, कोई नहीं जानता कि वो वहां है, लेकिन सारी पाप की जगत नियॉन लाइट से जगमगाती है पूरे संसार में। देखिए, वो हमेशा कहते हैं आओ 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 आओ। ये इसी तरह से चलता है। लेकिन एक चुनाव होता है हम सब के लिए। हम प्रतिदिन चुनाव करते हैं। मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं क्या चाहता हूं। मेरा चुनाव, मेरा जीवन तो मेरे चुनाव के अनुसार ही होगा। क्या मैं अपने जीवन में पाप को आने दूंगा? क्या मैं अपने जीवन ये बेकार बातें आने दूंगा? मैं क्यों इसे अनुमति दूं? नहीं, मैं जीवन चुनता हूं, मृत्यु नहीं। मैं आशीष को चुनता हूं, श्राप को नहीं। मैं जीवन को चुनता हूं। प्रतिदिन मैं अपने आप से कहता हूं, जीवन को चुने, जीवन को चुने। हर एक बात के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन को चुने, आगे बढ़े और जीवन को चुने। प्रभु का धन्यवाद कि प्रतिदिन उसने मुझे जीवन चुनना दिखाया है। मैं जवाब जानता हूं। पेपर लीक होने के बाद मैं इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता हूं। मुश्किल का सामना नहीं करना चाहता 35 मार्क कमाने के लिए, जबकि पेपर लीक हो गया है और जिसने ये पेपर बनाया है वो कहता है कि जीवन को चुन लो। अब यहां पर तो -2 IQ के साथ मैं ये समझ सकता हूं, जीवन को चुने मतलब इससे चुन लेना है। हां, जानते हैं, सब लोग कहे जीवन को चुन ले। चुनाव तो हमारा है दोस्तों, इसलिए कहता है बांधें और खोले। चुनाव आपका है, क्या आप बांधेंगे, क्या आप खोलेंगे? अपनी परिस्थिति के लिए क्या करेंगे? क्या आप बांधेंगे और खोलेंगे? अब देखिए मरकुस अध्याय 3 वचन 22। याद रखिए, यीशु दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और कोई उस पर आरोप लगा रहे थे। शास्त्री उस पर दोष लगा रहे थे। भयानक आरोप था कि दुष्ट आत्मा को निकालता है बेलजेबुल की मदद से, जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है। इसमें बड़ी दुष्ट आत्मा है, इसलिए इन सारी छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। कितना बड़ा आरोप है देखिए। कई बार धार्मिक लोग तो मानो गर्दन का दर्द हो जाते हैं। देखिए, ये लोग तो धार्मिक लोग थे और ये कह रहे थे कि ये दुष्ट आत्मा निकालता है बड़ी दुष्ट आत्मा से। देखिए, यही तो यीशु पर आरोप लगाया था, जबकि इस मनुष्य ने कुछ भी गलत नहीं किया था। जानते हैं, ये आरोप लगाया था, पता नहीं उनके पास कौन सा दिमाग था। अब इसे देखिए वचन 23 में। ये दोष लगाने के बाद में देखिए यीशु यहां पर जवाब देता है। वो उन्हें पास बुलाता है और दृष्टांत में उनसे कहा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? यदि राज्य में अगर अपने आप में फूट पड़ी है, अगर उसमें गड़बड़ी है, तो वो बने नहीं रहेगा। कोई भी देश या कोई भी बात हो, कोई भी बिजनेस, कुछ भी हो, यदि उसमें वहां पर फूट है, विभाजन है, तो वो बना नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसे शायद आप समझ पड़ेंगे। अगला वचन, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? अब देखिए कितने लोग यहां पर घर से आए हैं। बाकी लोगों के बारे में क्या? आप कहां से आए हैं? आप घर से आए हैं, आप घर के हैं, जहां माता पिता बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, आप घर के हैं। यदि घर में वहां पर फूट पड़ी है तो फिर वो खड़ा नहीं रह सकता। कुछ घर में देखिए, पत्नी इस तरफ खींचती है तो पति उस तरफ खींचता है। पिछले 25 साल से उनकी शादी हुई है और वो 1 इंच भी आगे नहीं गए हैं, क्योंकि यदि वो इस तरफ जाना चाहे तो वो उसे यहां पर खींचती है, अगर इस तरफ जाना चाहे तो इस तरफ खींचती है। तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में खींचते हैं और निश्चित करते हैं कि बस एक ही जगह पर रहें, कोई उन्नति नहीं।
और वो खुद को नाश करते हैं। घर जिसमें फूट पड़ी है, कलीसिया जिसमें फूट पड़ी है, किसके लिए भी उपयोग कीजिए। यीशु अद्भुत रीति से बताता है एक सिद्धांत। जानते हैं, कहता ये कैसे होगा कि मैं शैतान की मदद से शैतान को निकालता हूं? मतलब शैतान शैतान के विरुद्ध में है, यही अर्थ है। तो शैतान का राज्य स्थिर नहीं रहेगा, वो एक साथ जुड़े हैं, एक साथ ही हैं। तुम्हारा आरोप तो बेकार है। यदि घर में फूट पड़ी है तो वो स्थिर नहीं रह सकता है। शैतान का राज्य एक है, वो एकता में एक साथ मिलकर करते हैं। यदि मैं शैतान की मदद से शैतान को निकालता हूं तो वो स्थिर नहीं रहेगा, कहता है। अब इसे सुनिए, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रहेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो क्यों कर बना रह सकता है। शैतान का अंत बहुत समय पहले ही हो जाता यदि उनमें इतनी फूट होती और आप एक एक करके भगा देते। ठीक है, अब इसे सुनिए, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस बलवान को बांध न ले। सब लोग कहें बांध न ले। इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा है क्योंकि हम बांधने और खोलने के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, आपको बांधना है, बलवान को बांधना है, फिर उसके बाद में घर लूट सकते हैं। यानी बांधना हमारा काम है। शैतान पीछे पड़ा है, घर टूट रहे हैं, और शैतान तो पीछे पड़ा है। गड़बड़ियां, परेशानी, मुश्किलें यहां पर समाज के हर एक भाग में हो रहे हैं, चाहे वो हो सरकार, चर्च, या कोई देश हो, कोई समाज हो, या चाहे जो भी हो। ये झगड़ा, यहां पर विभाजन, ये ऐसा है जो शैतान लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, या ऐसा नहीं। शैतान तो बस आकर नरक की उस आग को लाकर जलाता है। बस पति और पत्नी को अपने मुंह से कुछ कहने लगाता है, मुंह में ये आग लगा देता है, फिर वो छुट्टियों पर जा सकता है, क्योंकि अब ये खुद अपने आप से निपटते रहेगा, जल जाएगा। ठीक है, बांधे। जब ऐसा कुछ होते हुए आप देखें तो आपको क्या करना चाहिए? बांधे। यीशु ने कहा बांधे। क्या कर रहे हैं? क्या बांध रहे हैं? एक भाई ने मुझसे कहा मेरी पत्नी सामान बांध कर चली गई, पता नहीं परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया। भाई, क्या मतलब? उसने सामान बांधा और वो चली गई और उसने कहा बाय बाय, और आप सोच रहे कि प्रभु ने इसकी अनुमति दी? हां भाई, पता नहीं परमेश्वर ने क्यों होने दिया है। मैंने कहा भाई आपने होने दिया है। यदि आप मुड़कर उसके साथ में कुछ अच्छे शब्द वहां पर बोलते, वो अपने सारे बैग खोल देती और हमेशा के लिए आपके साथ रहती। जानना चाहते प्रभु ने क्यों होने दिया? हम तो सच में बिना किसी दोष की आस्था चाहते हैं। मेरी कोई गलती नहीं, किसी की भी गलती बता दीजिए। सास की गलती, ससुर की गलती, चर्च की गलती, पास्टर की गलती, सरकार की गलती, मालिक की गलती। मेरी गलती नहीं, यहां तक कि परमेश्वर की गलती है, लेकिन मेरी गलती नहीं। कोई गलती नहीं है, ऐसी आस्था भूले नहीं। अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनसे कहें कि बिना गलती के चर्च में जाते हैं, बिना दोष के प्रभु की आराधना करते हैं। ठीक है, बांधे। सब लोग कहें बांधे। बांधना हमारा काम है। शैतान बहुत सी परिस्थितियों में बंधा होना चाहिए। यदि आप बांधे तो वो बन जाएगा। अगर आप खोले, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शांति अपने घर में, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शांति और उपस्थिति आपके घर में खोली जाएगी। ठीक है, याकूब अध्याय 4 में से पढ़ते हैं और फिर संदेश खत्म करेंगे। अध्याय 4 वचन 6। लेकिन वो ज्यादा अनुग्रह देता है। मुझे पसंद है। पौलुस यीशु के सामने शिकायत करता है इस समस्या के बारे में, उस समस्या के बारे में कि मैं इसमें से जा रहा हूं प्रभु। और परमेश्वर ने, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब ये पर्याप्त से बढ़कर है। तेरे पास काफी अनुग्रह दिया गया है मेरे द्वारा, किसी भी समस्या से निपट सकता है। यहां पर यही तो वाक्य है, वो और अनुग्रह देता है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अनुग्रह देता है। अनुग्रह एक तरीके से योग्यता है। यदि आप किसी व्यक्ति को अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते देखिए, आप कहते हैं इस पर अनुग्रह है। ठीक है, ऐसा करने का अनुग्रह है। मतलब हमारा यह कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने यह दिया है और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। अब परिस्थिति के लिए अनुग्रह है, जीवन के लिए अनुग्रह है, सफलता से जीने के लिए अनुग्रह है, और अनुग्रह है मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने का अनुग्रह है, और अनुग्रह की मुश्किल परिस्थिति में भी आप संपन्न होते जाए। ये सब परमेश्वर से आता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर दया करता है। देखिए, दीन अनुग्रह पाता है और घमंडी कुछ नहीं पाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि मूसा सबसे नम्र था अपनी पीढ़ी में, लेकिन उसकी पीढ़ी में सबसे ज्यादा प्रभु ने उसी का उपयोग किया। वो सबसे बड़ा अगुवा था अपनी पीढ़ी में, क्योंकि वो बहुत नम्र था। नम्र मतलब ये नहीं कि जूते में
छेद है ऐसे जूते आप पहने और फटा हुआ शर्ट पहने और एक गरीब आदमी के जैसे चले और लोग कहें देखो कितना नम्र है? नहीं। दीन का मतलब है आप अपने आप को प्रभु को सौंप दे, प्रभु की आज्ञा माने, उसकी इच्छा से करे, अपने जीवन में प्रभु की योजना करे। जानते हैं, प्रभु के वचन कहने और प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए खुद को समर्पित करे। देखिए यही तो नम्रता का मतलब है। देखिए इसका संबंध इससे नहीं है कि आप कौन सा डिओड्रेंट लगाते हैं या कौन से कपड़े आप पहनते हैं, कुछ इस तरह से नहीं। इसका कोई संबंध नहीं कि आप कौन सी कार चलाते हैं और आप कौन से घर में रहते हैं। इसका संबंध आपकी मनोदशा से है, उस मनोदशा से जिससे आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अपने जीवन के लिए प्रभु की योजना करते हैं। ठीक है? और यही आपको रखता है दूसरों के साथ में नम्र संबंध में। आप घमंडी जैसे नहीं चलते कि नाक उठाकर बाकी सबको नीचे गिराते जाएं और ये सब, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने ही आप पर अनुग्रह किया। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। पौलुस कहता है मैं ऐसा हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं ऐसा हूं। यदि सफलता है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, अच्छा परिवार है तो प्रभु के अनुग्रह के कारण है, अच्छी नौकरी है तो ये प्रभु का अनुग्रह है, अगर अच्छी कमाई है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, आपने अच्छा किया है तो जानते हैं प्रभु का अनुग्रह है, आप 90 साल के ऊपर के हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। जानते हैं, आप अपने बाहें मोड़कर ये नहीं कहते देखो मैंने ये कर दिखाया, मैं कितना सामर्थी हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मेरी बुद्धिमत्ता से, मेरी कड़ी मेहनत से। बहुत से लोग कड़ी मेहनत और कैसे ऊपर आए ये सब बताते रहते हैं। ये बेकार, ये बस परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह लोगों को योग्य बनाता है। हमें विश्वासी के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कहना है और परमेश्वर के अनुग्रह को आपको ऊंचा उठाना है। प्रभु के अनुग्रह से मैं अच्छा हूं, प्रभु के अनुग्रह से उन्नति पा रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आशीषित हूं, प्रभु के अनुग्रह से कुछ भी कमी नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सफल हो रहा हूं। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कुछ भी, कोई भी सफलता किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। ठीक है? ऐसे लोग सफल होते हैं। आप कई बार देखते हैं कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड है, वरदान पाए हैं, वो सफल नहीं होते क्योंकि अनुग्रह नहीं दिया गया है। उन्हें सब कुछ तो मिल गया है लेकिन वहां पर अनुग्रह नहीं है। कई बार अनुग्रह क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर घमंड होता है। वो अपनी योग्यता पर आधारित होते हैं प्रभु के अनुग्रह से बढ़कर। परमेश्वर अहंकारी का विरोध करता और दीन पर वो अनुग्रह करता है। देखिए ये कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये कहने के बाद वो कहता है इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। घमंडी न बने, खुद को प्रभु के सामने नम्र करे, हमेशा प्रभु के पास ऐसी मनोदशा के साथ जाएं, कहे प्रभु जो भी तू चाहता है वो मैं करूंगा, तू जहां भी भेजे मैं वहां पर जाऊंगा, जो तू चाहता है मैं बस वही कहूंगा, मैं खुद को तुझे सौंपता हूं, मैं तेरा हूं। खुद को नम्र करे, खुद को प्रभु के अधीन कर दे। फिर कहता है शैतान का सामना करो और वो भागेगा। देखिए परमेश्वर के अधीन होने का संबंध तो शैतान का सामना करना और उसे भगाने से है। प्रभु के अधीन ना हो तो वो भागेगा नहीं। याद रखिए आदम हव्वा प्रभु के अधीन थे, वो अच्छे थे। जब शैतान की बात मानकर उसके अधीनता में हो गए तब वो शैतान को निकाल नहीं पाए, क्योंकि अब शैतान स्वामी हो गया। ये मानो जैसे शेर की पूंछ पकड़ लेते हैं, आखिर में वो आपको पकड़ लेता है। शैतान ने उन्हें पकड़ा। शैतान इसलिए नहीं आया कि परीक्षा ले ताकि वो कल को ये कह सके मैंने उन्हें पकड़ लिया, मैं युद्ध में जीत गया। नहीं, वो आया ताकि वो उनके ऊपर जय पाए और जीतने के द्वारा उन्हें वो अपनी सामर्थ के नीचे दबा दे और उनके बाकी जीवन में उन पर राज्य करे। शैतान इसीलिए आया है। जब यीशु बपतिस्मे के पानी में से बाहर निकल कर आया, जहां पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और तुरंत शैतान आता है, उसकी परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि वो तुरंत इस बात को जानता है। वो वहां पर लोगों को बंधन में रखता रहा, उनके ऊपर जुआ रखते रहा इतने साल से, और इस आदमी में इतनी सामर्थ थी कि बस एक ही पल में उन लोगों को आजाद कर दे। एक शब्द से छुटकारा देता है, आजाद करता है। तो फिर अब क्या करे? इसके पीछे पड़ जाए, कुछ न कुछ करे ताकि इसे आदम के जैसे नीचे लाए, परीक्षा के द्वारा इसे नाश कर दे। तो शैतान आकर परीक्षा लेता है, लेकिन यीशु ने कहा शैतान तू मेरे पीछे चले जा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है मेरे सामने से निकल जा। और वो युद्ध जीता और वो उस परीक्षा में से बाहर आया। और अगर आप बाइबल में पढ़े तो आगे ये कहते हैं कि उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगाई दी और शैतान के सताए हुओं को छुड़ाया। उसके पास पूरा अधिकार था। शैतान और दुष्ट आत्माएं कांपती थी जैसे वो उस गांव में आता था। दुष्ट आत्माएं पुकारती, कहती तो हमारे समय के पहले क्यों आया है कि हमें सताएं। वो दुष्ट आत्माओं को सताने वाला था। वो उससे डरते थे क्योंकि वो तो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित था। एक शब्द या एक काम भी जब तक परमेश्वर न कहे वो बाहर नहीं आया।
परमेश्वर के वचन कहे, परमेश्वर के काम किया। दुष्ट आत्माएं तो सताई गई। वो मनुष्य जो परमेश्वर को समर्पित है वो तो राज्य और अधिकार करता है, सामर्थ्य रूप में और प्रभावी रूप में। शिमशोन नकारात्मक के लिए अच्छा उदाहरण है। उसमें इतनी सामर्थ्य थी, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जैसे दिखता था। पता नहीं, शायद हो सकता है ऐसे दिखता होगा, लेकिन ये ऐसी बात तो नहीं थी। शारीरिक सामर्थ्य से उसने ये सब कुछ नहीं किया। उसने अभिषेक पाया था, ठीक है। ये कहता है कि उसने शहर के उस फाटक को, उस खंबे को उखाड़ दिया, उन फाटकों को उठाकर अपने कंधे पर रखा और आधे पहाड़ पर चढ़ गया। बस इसी तरह से उन्हें उठाकर चलने लगा। कल्पना कीजिए वो कैसे दिख रहा होगा। मतलब उसके ऊपर कुछ तो भी आया था। ये तो परमेश्वर का अभिषेक था जिसने उसे कुछ अमानवीय काम करने लगाया। मनुष्य की योग्यता से परे बातें, ऐसा अभिषेक और सामर्थ आया। गधे के जबड़े की एक हड्डी से उसने हजारों लोगों को मारा। गधे के जबड़े की एक हड्डी से। पलिश्ती तो उससे डरते थे। परमेश्वर के लोग सुरक्षित थे शिमशोन के कारण, क्योंकि उनका रक्षक था। दूसरे लोग इससे डरते थे। तो अंत में जाल बिछाया गया, परीक्षा ली गई। वो दलीला के साथ पकड़ा गया। आप कहानी जानते हैं। दलीला के बाद में सारी सामर्थ कहीं चली गई। वो जाकर हिलाता है, कुछ भी नहीं हिलता है। उठाना चाहता है, कुछ भी उठा नहीं सकता है। उसके पास अभी पहले के जैसी योग्यता और सामर्थ नहीं थी, पहले जैसी सामर्थ नहीं थी, क्योंकि अब राज्य और अधिकार करने वाली सामर्थ उसे छोड़कर चली गई। क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, प्रभु ने उसका उपयोग किया। जब उसने प्रभु को खुद को समर्पित नहीं किया, तब शत्रु उसके ऊपर हावी हो गए। उसे वो बांध कर लेकर गए, उसे शर्मसार किया, उस पर थूके, उसका मजाक उड़ाया। शत्रु ने उस पर राज्य किया। ये इसी तरह से ये दिखाता है कि कैसे परमेश्वर के लोगों के साथ होता है। जब आप प्रभु के सामने समर्पित होते हैं तो एक भी ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो खड़े होकर इस तरह से कहे मैं आगे आऊंगा। वो आपसे दूर भागेगी। आप शैतान का सामना करें और वो आपसे दूर भागेगा, बाइबल ये कहती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समर्पित ना हो दोस्तों, और अगर आप परीक्षा में समर्पित हो जाएं, पाप को समर्पित होकर शैतान के मार्ग में जाएं, मैं आपको बताऊं शैतान अधिकारी होकर राज्य करेगा। शिमशोन की कहानी का सारांश ये है, दिन के समय आप पलिश्तियों से लड़ते हुए रात के समय उन्हीं के साथ नहीं सोच सकते हैं। इसका सारांश क्या है? शायद अभी भी आप नहीं समझे। सारांश यह है कि आप रविवार के दिन हालेलुया चिल्ला नहीं सकते और सोमवार से शनिवार तक शैतान के अधीन रहें। राज्य और अधिकार करना इस तरह से काम नहीं करता है। आप प्रभावी रूप में राज्य अधिकार करना चाहते, ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं। जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होता है। जब आप इसे कहते हैं तो इसे होना ही होगा। जब आप वचन कहते हैं तो इसे पूरा होना होगा। आप सामर्थ्य व्यक्ति होना चाहते हैं जो अपने शब्दों के द्वारा राज्य और अधिकार करते हैं, तो खुद को परमेश्वर के अधीन कर दे और फिर शैतान का सामना करे। खुद को परमेश्वर के अधीन कर दे और फिर राज्य और अधिकार करे अपनी परिस्थितियों के ऊपर। आपके विरुद्ध में आने वाली हर एक बात के ऊपर राज्य करे। पहले परमेश्वर को समर्पित हो जाएं, तो आप राज्य अधिकार करेंगे प्रभावी और सामर्थ्य रूप में। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord,
day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, right? Repeat after me. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before.